हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो 10th का जो रिवीजन सीरीज है PYQs के थ्रू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, उसमें हमने जो नेक्स्ट टॉपिक सेलेक्ट किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस टॉपिक की बात बोलूं, इजी टॉपिक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 to 3 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अब रही बात मार्किंग की बात है तो 3 मार्क्स के आसपास यहाँ पे आया। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्कोर करने के लिए दो ही तो कॉन्सेप्ट है, एक डिस्टेंस बिटवीन टू फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और सेक्शन फार्मूला। बस दो ही टॉपिक हैं अभी आपका जो करंट सिलेबस है 2023-24 के लिए, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। तो इसको करेंगे, बट मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले यही मैं बोलूँगा कि अगर वीडियोज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुँचाना, इसमें आप सहयोग करें। और वैसे भी आपके लिए तो ये चैनल बहुत यूजफुल होने वाला है। अभी आप 10th में हैं, अगर आप 11th-12th में मैथमेटिक्स लेते हैं, चूज़ करते हैं, तो हमारी वीडियोस ऑलरेडी बोर्ड लेवल के वहाँ पे अवेलेबल हैं इस चैनल पे। उसके साथ साथ जब आप 11th-12th में जाएंगे तब तक जेई का भी मैं वीडियोज अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो आप चैनल के साथ बने रहें। अब इन बातों के साथ बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है 2023, बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन। 24 में आप जाएंगे एग्जाम देने, बोर्ड का एग्जाम का डेट आ गया, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। 23 का ये क्वेश्चन है। बेसिक और स्टैंडर्ड दो मैथमेटिक्स पेपर आपको पता है होते हैं। तो अब मैंने वो तो नहीं लिखा कि बेसिक का है या स्टैंडर्ड का, बट ठीक है, 23 का क्वेश्चन है ये। क्या बोला है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस इज। तो मैं रिकॉल कर लूँ फार्मूला। यहाँ पे अगर दो पॉइंट्स हैं ना, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। मान लीजिए दो पॉइंट्स है P और Q, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा D ना, इसी D का जो फार्मूला था मैंने बताया था, स्क्वायर रूट में आप x2 माइनस x1 कर लीजिए या x1 माइनस x2 करिए, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मेरे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। और अगर ये डिस्टेंस का फार्मूला है, इसको यूज करेंगे हम लोग। और अक्सर क्वेश्चंस बन रहे हैं फ्रेंड्स, 23 में तो दोनों में, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में आया था। चलिए, अब ये क्वेश्चन है आपके पास। अब दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो बिना देर किए यही से समझते हैं। इसको मैं क्या लूँगा? x1, ये मेरा क्या है? y1, एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। फार्मूला मेरे पास सीधे सीधे है, d इक्वल टू आपके सामने लिखा हुआ है डिस्टेंस का, सो स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1। अब इसको x2 मैंने एज्यूम किया तो माइनस हाफ, और ध्यान दीजिए माइनस करेंगे और यहाँ पे -5/2 पहले से ही है, तो ये प्लस हो जाएगा 5/2। प्लीज चेक करिएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। एनीवेज मैंने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस हाफ है और प्लस 5/2 है, तो कोई इशू नहीं। ये -1 और ये +5 करेंगे तो 4 हो जाएगा। आपको पता है एलसीएम तो खैर 2 रहेगा ही, और ये मेरा आ गया 2। प्लीज चेक करिएगा। तो स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर, और ये तो खैर +0। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा। तो जो डिस्टेंस आया 2 यूनिट आना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही है यहाँ पे, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। प्लीज चेक करिएगा। तो कितने आसानी से आपने किया ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ दम था नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगेन ये क्वेश्चन 2023, वही मैं बोल रहा था ना कि स्टैंडर्ड में भी आया था, बेसिक में भी, पेपर में भी आया था डिस्टेंस। तो देखिए ये भी 2023 का है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस। अब सेम इसको x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। डायरेक्ट मैं करूंगा, सो द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स विल बी x2 माइनस, चलिए मैं लिख लेता हूं 2√5, ठीक है ना, और ये देखिए 0 है तो -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 0 माइनस 2√5 दिस होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। अब दैट विल बी अंडर रूट में। अब ठीक है, इसमें से इसको 0 सेपरेट करेंगे, यही आएगा, माइनस साइन के साथ कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2√5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और √5 का 5, कितना हो जाता है 20। प्लीज चेक करिएगा, 20 आएगा, ठीक है, ये हो गया 20। और सेम उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा 20। तो 20 + 20 क्या होता है फ्रेंड्स 40, ठीक है ना, 40 होता है। अब ऑप्शन में देखिए आपको इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, ठीक, तो इस 40 को मैं लिख सकता हूं 4 × 10, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए √10 या √20 और 0, खैर 0 भी दिया है, 0 तो होगा नहीं डिस्टेंस। अब चलिए यहाँ पे, सो 4 का इसको स्क्वायर रूट के बाहर लाएंगे 2 √10, तो इतना यूनिट्स आपका आंसर आना चाहिए। पहले पार्ट में भी यूनिट ही लिख लीजिए, हालांकि यूनिट नहीं लिखा है, फिर भी यूनिट्स आप लिख सकते थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2√10 मेरा आ रहा है आंसर, और यहाँ पे ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, 4√10 तो कभी आएगा नहीं, ठीक है ना, एंड 2√20 ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो और 0 तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो देखिए 2√10 आपका आंसर आना चाहिए था डिस्टेंस का। सो ये दोनों क्वेश्चंस, एक बेसिक का है और एक स्टैंडर्ड का, अगर मैं सही हूं 2023 का। डिस्टेंस से देखिए पूछा था। अब आगे चलिए देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2023, ठीक। क्या बोला, इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। अब देखिए इसको करना है तो बड़ा आसान, मैंने आपको बोला था ना एक्चुअल कोऑर्डिनेट, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था कि आप थोड़े से एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करेंगे तो और थोड़ी सा मजा आता है पढ़ने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और चलिए एनीवेज, पॉइंट क्या है, ए वाला 3,6, एक्स पे 3 यूनिट, मान लीजिए ये 1 2 3 यूनिट, और वाई पे 6, तो 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं मैं ले लेता हूँ ये पॉइंट ए जो है मेरा 3,6। दूसरा क्या है, -12,6 -12, -3। अब -12 इधर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लीजिए -12 यहाँ पे आया, और -3 -1 -2 -3, यहाँ पे कहीं मेरा एक पॉइंट है, और ये मेरा क्या है बी, जो कि -12, -3। अब क्या बोल रहा है कि, बोला है ना कि इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। तो देखिए यहाँ पे बड़ा आसानी से आप कर ले जाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को तो पहले मिला दीजिए, मिल गया, बहुत बढ़िया। अब आपको बोल यही रहा ना x एक्सिस, ऐसे क्वेश्चन मैंने थ्योरी में आपको करवाया था, याद करिए एक्सरसाइज में। मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है x एक्सिस पे, ये जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ p। अब याद रखिए थ्योरी पोर्शन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब मैं बताया था, ये सब चीज़ें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताई हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं, प्लीज़ आप वहाँ पे जाएं और वो वीडियो थ्योरी पोर्शन वाली वीडियो देखें, जहाँ पे एनसीईआरटी के सोल्यूशन हमने किए थे, उससे जस्ट पहले थ्योरी वाला पोर्शन मैंने आपको साफ साफ बताया था कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे, उसका कोऑर्डिनेट जो है a,0 टाइप का लीजिएगा। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट इस टाइप का लीजिएगा। तो एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मान लीजिए ये पॉइंट जो है इस a,0 है, पहली चीज।
दूसरी चीज बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने आपको बार बार बोला था कि जो इंटरनल, अच्छा क्वेश्चन में अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनल डिवीजन का जो फार्मूला था, अगर मैं सही हूं तो mx2 प्लस nx1 अपॉन या m प्लस n, उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट का भी फार्मूला था। अब फार्मूला आप देख लीजिएगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आपको बोला था कि ये मत यूज करिए, आप क्या यूज कर लीजिए, मतलब m1 m2 या m इंटू n, इस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड करेगा, ये मत एज्यूम करिए। आप क्या एज्यूम करिए, मान लीजिए लेमडा इज टू 1, मैंने आपको बोला था ना इससे कैलकुलेशन आसान होता है, तो m इज टू n या m1 m2 रेशियो में डिवाइड करेगा, ये ना मानिए आप जब भी मानना हो लेमडा इज टू 1 मानिए। ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिससे कैलकुलेशन आसान होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्विकली आप करते हैं, ठीक। तो चलिए अब इन चीजों को बता के मैं सीधे अब लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, एमसीक्यू है, आप चाहे तो लिख लीजिएगा कि लेट p बी द पॉइंट, p a,0 बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच डिवाइड्स, या ऐसे करिएगा कि लेट x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स इन रेशियो लेमडा इज टू 1। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक मिनट, इधर से चलेंगे अगर a टू b, तो आप इसको लेमडा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 ले लीजिए। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि AP बाई PB दिस इज इक्वल टू लेमडा इज टू 1, ये मैं मानता हूं कि चलो इस रेशियो में। अब याद करिए क्या था, अगर ऐसा था तो जो भी इसको आप m1 माने थे फार्मूला में, इसको n1, तो मैंने क्या बोला था कि जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो कैसे निकालते थे, लेमडा जो है यहाँ के x कोऑर्डिनेट पे मल्टीप्लाई होता था, और ये जो 1 जो है वो यहाँ के x कोऑर्डिनेट, उसी तरीके से सेम y कोऑर्डिनेट पे फार्मूला था। याद आ रहा है? तो बस अब इतना मैं क्यों बोला कि ये इजी हो जाता है, आपको क्या निकालना है कि किस रेशियो में, मतलब लेमडा निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा रेशियो, तो हमें ये a नहीं निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, y कोऑर्डिनेट पे फार्मूला लगाऊंगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ पे आइए, y कोऑर्डिनेट ऑफ p 0, तो क्या होता था फार्मूला, याद करिए, ये लेमडा यहाँ के y कोऑर्डिनेट पे आएगा, y कोऑर्डिनेट इज -3, प्लीज चेक करिए। सो -3 इंटू लेमडा प्लस, याद करिए वही तो कर रहे हैं ना, m1 y2 प्लस n1 सॉरी हाँ m1 और m2, तो m2 ये है मेरा, तो m2 इधर देखिए y1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 6, ये होगा डिवाइडेड बाई क्या, जिस रेशियो में डिवाइड करते हैं ना, तो ये क्या है लेमडा प्लस 1, यही ना, m1 प्लस m2 यही लिखते थे, तो m1 ये m2 ये, 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर आया -3 लेमडा प्लस 6, तो यहाँ से आप देखेंगे 3 लेमडा की वैल्यू जो है 6, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/3 मतलब 2। अब ध्यान दीजिए, पूछा था किस रेशियो में, तो मुझे AP इज टू PB निकालना था, यही ना PB, और आएगा क्या, लेमडा की वैल्यू रखिए, तो 2 लेमडा की वैल्यू और इज टू, ये 1 है ही, तो 2:1 रेशियो में आपका डिवाइड करेगा। इतना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन आपके सामने है D। ये देखिए घुमा दिया, 1:2 दे दिया, ऐसा नहीं, हमने किस रेशियो में माना था, लेमडा इज टू 1। अगर आप 1:2 लेमडा मानते ना, तो फिर आंसर जो है तब भी यही आता, करके देख लीजिए फिर से, मैं इसको, ये चीज समझ में आया। अगर आप यहाँ पे माने होते, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप माने होते ना, ऐसे यही पॉइंट लिया था मैंने, ये P है मेरा x एक्सिस वाला, ये मेरा पॉइंट था -12, -3, और ये पॉइंट है 3,6। आप बोलते कि सर इसको लेमडा लीजिए, इसको 1 लीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। y कोऑर्डिनेट 0, चलिए क्या होता, ये लेमडा यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, तो क्या आ जाता 6 लेमडा, और ये 1 यहाँ पे आता, तो -3 इंटू 1 अपॉन लेमडा प्लस 1, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 6 लेमडा दिस इज इक्वल टू -3, सॉरी -3 नहीं 3 हो जाता, ये 0 ना, तो इधर जाके 3, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाती 3/6, कितना 1/2। अब समझिए आपने किस रेशियो में अभी माना था, हमने यहाँ पे माना था लेमडा इज टू 1 रेशियो, ध्यान दीजिए,
और आपने क्या माना है 1:2 लैम्डा, देखिए 1:2 लैम्डा, 1/λ, 1/λ की वैल्यू 1/2 रख दीजिए, ये 2 ऊपर चला जाता ना, तो 2:1, तब भी आंसर सेम आता। देखिए जो हमने निकाला, मतलब आंसर सही है। घुमाने के लिए इसने दिया था 1:2, 2:1, आप कंफ्यूज हो जाते, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो आप एज्यूम करके चल रहे हैं वो एज्यूम करके चलिए। समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है ना। तो जो पॉइंट पहले दिया है, ये पॉइंट इधर दिया था, तो ऐसे चल रहे थे, तो इसको लैम्डा मानिए, इसको 1 मानिए। ठीक है, उल्टा भी मानते हैं 1:2 लैम्डा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आ रहा है, मैंने सॉल्व करके बताया। तो 2:1 आपका आंसर सही होना चाहिए, प्लीज बोलिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने लिया 2020 का, बिल्कुल ये भी रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, √2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन 0, 5 एंड दिस इज। अब ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट बेसिस पे। क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस। एक पॉइंट है मेरा 0,5, एक्स कोऑर्डिनेट 0, ये देखिए इधर कहीं आएगा 0,5, और एक पॉइंट दे दिया -5,0, तो -5 मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, -5,0। अब क्या बोल रहा, इनके बीच का पहले तो डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस अगर डी है, ठीक, और जो डिस्टेंस आएगी ना उसका √2 टाइम्स क्या होगा। तो चलिए पहले डी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, √। इसको मैं मान रहा हूं वही सेम x1 y1, और इसको मान लीजिए x2 y2। तो क्या था, x2 - x1, तो -5 - 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो 0 -5 इसका होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, √ में 25 + 25 कितना आ जाएगा, 5√2 आएगा ना, यही तो होगा, 50 होगा, मतलब 5√2। अब आपने डिस्टेंस निकाला, लेकिन क्या बोला है क्वेश्चन में, √2 टाइम्स, तो आपसे ये पूछ रहा है √2 टाइम्स डिस्टेंस ना, आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है √2 टाइम्स डी, √2 टाइम्स डी मतलब √2 multiplied by d, d is 5√2, so this will be 5 into 2, the answer will be 10 units, 10 units। कितना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन डी सही है, देख लीजिए घुमाया था, और ऑप्शन में देखिए 5√2 दिया हुआ है ना, तो आधे लोग तो अगर ध्यान नहीं देते तो सीधे सीधे कंफ्यूज हो जाते आप। इसलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली पढ़ें, एक्चुअल एग्जाम हो, आदत डालिए, आप अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन पे फोकस करिए। अब चलिए इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और इस प्रोसेस में ये जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया 2023 का असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन में आप देखेंगे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शंस दिया रहता है। बोथ assertion A and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion A. Both assertion and reason are true, but reason R is not the correct explanation of assertion A. Assertion A is true, but reason R is false. Assertion A is false, but reason R is true. तो ये सब कुछ, जो कुछ भी ये ऑप्शन मारेंगे, अब यहाँ पे असर्शन है और ये मेरा रीजन है। इन दोनों को पहले चेक करते हैं कि ट्रू है क्या। पहला क्या बोल रहा है, द पॉइंट 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस विद द लाइन दिस। ठीक है, सो बस यहां पे आते हैं। ये जो बोल रहा है, सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करिए, एक्स एक्सिस इधर y एक्सिस, ठीक है, और ये मेरा ओरिजिन हो गया 0,0। क्या बोल रहा है कि एक ये लाइन है। अब इस लाइन का इक्वेशन आप ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे ड्रॉ करते थे, ठीक है ना, आपको बताया है ये। इसको 1 कर लीजिए, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x/4/3 प्लस y/4/2 करेंगे 2, दिस इज इक्वल टू 1 ना। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कहीं है 4,4/3, 0, और ये क्या है, y एक्सिस पे
तो 2 तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, वाई एक्सिस पे है ये 0,2। ठीक, तो ये मेरी लाइन है, ध्यान दीजिएगा ये लाइन है। ये क्वेश्चन में जो लाइन दी हुई है वो ये मेरी लाइन है, जो कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे और वाई एक्सिस पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। दिस लाइन इज व्हाट, 3x + 2y, दिस इज इक्वल टू 4। प्लीज चेक करिएगा। अब क्या बोला है कि द पॉइंट 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन। तो अब ये सी बात है, अब करते क्या है, ये लाइन है, वाई एक्सिस पे का इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो इस लाइन पे क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये पोर्शन 0 + 2y, दिस इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ गया, 4/2 मतलब 2। तो 0,2 पे y एक्सिस जो है इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो यही बोल रहा है कि P 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस विद द लाइन दिस। तो मतलब क्या हुआ, ये सही दिया है, तो असर्शन तो मेरा ट्रू हो गया। क्लियर। अब चलिए रीजन पे चलते हैं। रीजन बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट्स। यहां पे ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन को भी करना है, तो फिर से एक ग्राफ खींच लेते हैं। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन है। अब क्या बोला है, द पॉइंट 0,2 लिया है, तो ये समझिए 0,2 आएगा कहां पे, तो ये पॉइंट जो है यहां पे है, ठीक है ना, 0,2 वाई एक्सिस पे आएगा। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये वाई एक्सिस पे आएगा और ये मेरा ओरिजिन है। तो अब ये सी बात है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस डी ना, इसको अगर डी लिख देता हूं तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है, नाम दे दूं ओ, तो ओपी पूछ रहा है आपसे। अब ये डिस्टेंस आपको पता है, 2 पॉइंट वाला फार्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट क्या 0 - 0 का स्क्वायर 0 और 2 - 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 2। तो बिल्कुल सही है कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगा ना इस पॉइंट का, वो 2 यूनिट्स का होगा, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है। देखिए, तो रीजन भी ट्रू है। ठीक, तो दोनों ट्रू हो गए, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू फ्रेंड्स। बट क्या यहां पे दोनों सही है, मतलब या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन बी, सी और डी तुरंत कट कर दीजिए। यहां पे क्या बोला है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऐसा तो है नहीं, दोनों ट्रू हैं। यहां पे बोला असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब यहां से जरा ए और बी में से आते हैं। अब ये बताइए कि ये जो दोनों ट्रू हमने लिखा, तो अगर कोई पॉइंट में लेता हूं दिस, उसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से 2 यूनिट है, क्या ये एक्सप्लेन करता है क्या कि ये जो लाइन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है यही होगा? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहां पे जो रूल है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट क्या होता कि इस लाइन का वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट निकालना है, तो इस लाइन में एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो वहां से मैं कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा। दैट मीन्स क्या हुआ, ये रीजन जो है ना असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या हुआ, बोथ असर्शन दिस आर ट्रू, सही है, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। और बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू हैं, और असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। इस पे जो था क्वेश्चन, अगर मैं सही हूं, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला वीडियो आप देखे होंगे PYQs, तो 2023 का वहां पे क्वेश्चन किया था हमने, समझ में आया? तो चलिए, एक ये क्वेश्चन हमने किया, अच्छे से हमने करने की कोशिश की। तो यहां पे 5 बैक टू बैक MCQs हमने किया, और यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के आएंगे, क्योंकि सिलेबस कम हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया आपका, फिर सेक्शन फार्मूला हो गया, और जैसे इन्हीं पे बेस जो है ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन बना दिए। होपफुली जो मेरा एफर्ट था इस वीडियो का, वो आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा।
अगर पहुंच पाया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स याद रखिए, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। अब जाते जाते हमने एमसीक्यूज सारे कर लिए। अब 2023 का ये क्वेश्चन होमवर्क देते हुए मैं आपको ये वीडियो फिनिश करूंगा, ठीक है ना। तो 2023 का ये क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको कर ही देता हूँ, ये क्वेश्चन कर देते हैं ताकि आगे जो है आपका और क्वेश्चंस आप करेंगे। एक पार्ट तो मैं कर ही देता हूं। देखिए 2023 का 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही स्टूडेंट्स को मैंने देखा कंफ्यूज्ड होते हुए। इंटरनल ऑप्शन जब होता है ना, जब यहाँ पे और कर दे, इसका मतलब ये होता है कि चाहे आप ओनली ए पार्ट करिए या केवल बी पार्ट करिए। कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कि दोनों आप सॉल्व करते हैं। नहीं, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। और आ गया, इसका मतलब यू हैव टू सॉल्व आइदर दिस और दिस, कोई एक करना है, ठीक है। तो चलिए पहले तो इस वीडियो को आप पॉज करके सॉल्व करें, या फिर मैं ठीक है ना एमसीक्यू रहने देते हैं, यहाँ पे फ्रेश माइंड से आपने किया और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे करेंगे। ये होमवर्क दिया, 2 बैक टू बैक क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस इंटरनली इन द रेशियो दिस, एंड find the values of y for which the distance between the point this is 10 units। बहुत आसान है, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हमने किए थे उस टाइप का एक क्वेश्चन है। कम से कम ये दोनों क्वेश्चन करके आप नेक्स्ट वीडियो में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।